अ, अ, दत्ता भाई जी, आप कॉमेंट्री करवाना चाहते हैं? ओम शांति। दत्ता भाई जी, आप योग करवाना चाहते हैं? ओके, शेरू भाई जी, आप योग कॉमेंट्री शेयर कीजिए। जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वो सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता बाप और दादा अभी अभी निराकारी अभी अभी फरिश्ता स्वरूप दोनों में देवान नहीं, देवान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी अपने ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी अभी अभी फरिश्ता
निरंकारी फरिश्ता निरंकारी ओम शांति। दत्ता बाई जी, आप मुरली पढ़ सकते हैं। जी कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो फिर आप पढ़ लीजिए, है कि नहीं हो। दत्ता बाई जी है। दत्ता बाई जी, अनम्यूट तो नहीं, अनम्यूट तो कर पा रहे हो। अभी हो गया। हाँ बाई जी, आप पढ़ सकते हाँ हैं जी, बाई जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी बाई जी। बाई जी म्यूट हो गया। अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा था। पहले वाला जो आपका सेशन चल रहा था, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई को सभी ने याद किया। भाई जी का प्रथम
निर्वेर भाई जी को। निर्वैर भाई जी को आपने बहुत अच्छी तरह से याद किया। तो अव्यक्त वाणी क्लब की ओर से कहो आदरणीय भाई साहब को, आपके दिव्य पुरुषार्थ को, आपके निस्वार्थ सेवा भाव को, आपका जो यज्ञ के प्रति प्यार था उस प्यार को, ईश्वरीय सेवाओं का इतना बड़ा विस्तार हुआ, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। साथ साथ आपकी जो परिवार के प्रति ऊंच भावना थी, ऐसे दिव्य पुरुषार्थ को हम शतशः नमन करते हैं। अव्यक्तवाणी क्लब की ओर से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि। तो चलिए, आज हम बहुत अच्छी वाणी को आत्मसात करने जा रहे हैं। बहुत आज की जो वाणी है, हम तो ऐसे कितने भाग्यशाली है, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान के महावाक्यों को निजी जीवन में उतारकर भाग्य की रेखाएं जितनी चाहे उतनी लंबी हम खींच रहे हैं। आज की वाणी तो बड़े ऊंचे ऊंचे ज्ञान रत्नों से भरी हुई है, आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली है, रूहानी नशा चढ़ाने वाली है। बाबा जो ज्ञान सागर है, बहुत ही अच्छी रीति से आज बाबा ने भुजाओं का महत्व स्पष्ट किया है। साथ साथ देह की प्रवृत्ति की जो परिभाषा है उसको भी बाबा ने थोड़ा सा टच किया है, और बहुत ही गहरा महावाक्य उच्चारण किया है आज की वाणी में बाबा ने, कि अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। तो हम रनिंग में थोड़ा उस पर चिट चैट करेंगे। तो शुरू करते हैं, राइट हैंड कैसे बने। तो सदा मुक्त सर्वसमर्थ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। देखिए, अभी ये फील करना है हमें कि मैं आत्मा भी स्वयं भगवान की राइट हैंड हूं, और राइट हैंड बनकर आज के महावाक्यों को हमें सुनना है, रियलाइज करना है, और निजी जीवन में वो अप्लाई करने का प्रयास करना है। आज पूरी मुरली तक याद रखिएगा, मैं परमात्मा राइट हैंड हूं। तो बाबा आज अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं सदा पहले निशानी है या कहे विशेषता कहे, भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। माने जो भी स्थूल कर्म करते हैं, जो आत्मा ने शरीर धारण किया है, उस शरीर के दो हाथ है, उसे ही बाबा भुजा कहते हैं। तो हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। दूसरी विशेषता बाबा कह रहे हैं, भुजाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती है। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। अभी ये याद रखना, सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। तो हाथ भुजा का साधन है। भुजाओं को, तीसरी बात, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है, इसलिए बाहुबल कहा जाता है। और देवताओं के लिए भी, हम अभी नवरात्र आ रही है, देवियों को कितने हाथ दिखाते हैं। तो जितने हाथ ज्यादा, उतनी वो देवता कहे क्या, शक्ति स्वरूप है। शक्ति का ही प्रतीक क्या है, भुजाएं है। इसलिए देवताओं को भी अनेक भुजाएं दिखाते हैं, तो इसलिए बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता है, लास्ट फोर, भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है। इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं,
तो आपस में हाथ मिलाते हैं। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्पों को कर्म में प्रत्यक्ष करना। देखिए, 2 दिन पहले ये जो हमारा मुरली क्लब का टाइम टेबल है उसके अंदर थोड़े दिन पहले ये जो श्रेष्ठ संकल्पों की मुरली चली, बहुत अच्छी थी, आपको भी याद होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को अगर कर्म में प्रत्यक्ष लाना है तो सहयोग के रूप में, मदद के रूप में हमारी भुजा ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप सभी बाप की भुजाएं हो, अर्थात आप सभी परमात्मा के सहयोगी बच्चे हो। परमात्मा ने ऑर्डर दी और भुजाओं ने मानी। बाबा ने कहा उठकर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाना है। बाबा ने कहा बैठो, बैठ जाना है। बाबा ने कहा ये सेवा करनी है, रेडी। तो जो बाबा कहे वो हमें करके दिखाना है। तो ये बाप की राइट हैंड की निशानियां हैं। तो ये 4 विशेषताएं अपने दिखाई देती है। यह 4 विशेषताएं अपने में दिखाई देती है, माना चेकिंग पॉइंट अपने आप में देखना है। क्या है कि सचमुच हम भाग्यवान हैं और भगवान के हम राइट हैंड हैं। तो बाबा ने ये पूछा है कि ये 4 ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती है। तो हम ऑलरेडी पहले से ही, कल्प पहले भी हम बाबा के राइट हैंड थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। क्योंकि भगवान का जो ये बहुत वैल्यूबल अलौकिक दिव्य कर्तव्य है कि इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाना, और ऐसे स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हम स्वयं वो विश्व नियंता जो है, जगत नियंता जो है, उसके हम राइट हैंड है, मददगार है। हम किसी देहधारी के राइट हैंड नहीं है, तो हम स्वयं भगवान के राइट हैंड है। वो राइट हैंड की सारी विशेषताएं हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हम विस्मृत हो गए, हम भूल गए। बाबा अब क्या कर रहे हैं, हमें वो स्मृति दिला रहे कि आप कोई साधारण भुजा नहीं हो, आप मेरे राइट हैंड हो। तो बाबा थोड़ी चिट चाट करके ये हमें सारा ज्ञान देते हैं, रियलाइज करते हैं, स्मृतियां दिलाते हैं। तो खास बाबा ने आज हम जो कैसे राइट हैंड है भगवान के, ये बताया है। तो इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूं। भुजा तो सभी हो, लेकिन राइट है व लेफ्ट है, यह इन विशेषताओं से चेक करो। बाबा फिर ये 4 बातें जो है वो विस्तार से बता रहे हैं। बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को, अभी ध्यान से सुनना, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है, अपने आप को देखना है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। आप अंदर कैसे हो, आपकी सोच क्या है, ये कौन बताता है, हमारा कर्म बताता है। आपके कर्म के अंदर कितनी समर्पण महत्ता है, कर्म के अंदर कितना सेवा भाव है, कर्म कितना प्यार से करते हो, कितना समय पर एक्यूरेट होता है, ये सब आपके अंदर की सोच बताती है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपने जो कर्म किया वो किस क्वालिटी का किया। तो कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म के द्वारा ही आत्मदर्शन होता है। तो कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते हैं, व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए
सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब है लेकिन करके दिखाओ, प्रत्यक्ष कर्म में देखे तब माने। हम्म। बाबा कहते ना कि कहना और करना एक हो, तो प्रत्यक्ष कर्म में देखे तब माने, दुनिया भी कब माने। नहीं तो बोलते तो सब है, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं जिनका बोलना और करना एक समान होता है। ऐसे तो कितने लोग इस संसार के अंदर प्रॉमिस करते हैं लेकिन वो प्रॉमिस निभाते नहीं है, वचन बार बार वो उनका कोलैप्स हो जाता है। तो बाबा कहते कि प्रत्यक्ष कर्म में देखे तब दुनिया भी ऐसी कहती है कि तब माने कि ये जो कहते हैं वो सत्य है। माना उनके कहने में क्या है, शक्ति है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। कर्म जो करते हैं हम, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे संकल्प का, बोल का। जो संकल्प किया वो बोल दिया, और जो बोल दिया वो प्रत्यक्ष कर लिया। तो ये सब क्या है, कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता तो हमारे गुणों द्वारा, कर्मों द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसे ही होगी। राइट हैंड की विशेषता है उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है। अभी अपने में देखना है, क्या मेरे से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म हो रहा है? हो रहा है तो उसका प्रमाण क्या है, कितने परसेंटेज में होता है, और दूसरे उसका क्या रिजल्ट बताते हैं। तो राइट हैंड माना मेरा हर संकल्प शुभ हो और कर्म श्रेष्ठ हो। इस राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। अभी राइट हैंड की जो लौकिक हमारा जो देह का हैंड है, हाथ है, तो इन जनरल जो लेफ्टी होते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर राइट हैंड से ही वर्क करते हैं। तो राइट हैंड से जो कर्म करते हैं उसको शुभ माना गया है। अगर कोई आता है हमारे पास, उनका स्वागत भी करते हैं, आत्मस्मृति का तिलक भी लगाते हैं, तो भी हम राइट हैंड यूज करते हैं। किसी को शेक हैंड करना है तो भी सामने वाला का राइट हैंड हमारा भी राइट हैंड होता है। किसी को दुआएं देनी है वरद हस्त के रूप में, तो भी राइट हैंड ही यूज होता है। तो ये जो राइट हैंड है उसका बहुत महत्व है। संसार के अंदर भी जो भी शुभ कर्म करते हैं वो राइट हैंड से ही उसकी शुरुआत होती है। तो सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड है। अगर ये विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म है। हमारे कर्म ही सब कुछ बताते हैं, कर्म ही हमें आगे ले जाते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, ऊंचे कर्म होते हैं, वही हमें आगे ले जाएंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इनके कर्म में भी आध्यात्मिकता है, वो लोगों को दिखाई देगी और वहां बाप की प्रत्यक्षता होगी। अगर कर्म हमारे और नीचे क्वालिटी के हैं तो अपने आप दुनिया भी देखेगी कि इनके कर्म साधारण है, तो वहां
हमारी स्वयं की प्रत्यक्षता होगी, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता नहीं। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म है। चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, अगर हम बहुत अच्छी तरह से बाबा को जिक्री याद करते हैं तो हमारी दृष्टि में भी एक ताकत आती है। हमारी दृष्टि भी एक रूहानी आकर्षण अपने आप वो प्रमाण देती है। लोग अनुभव करते हैं कि इनकी दृष्टि पड़ते ही हम अशरीरी बन गए, देह को भूल गए। तो जितना बाबा को हम याद करते उतनी रूहानी दृष्टि की वृद्धि होती है। हमारी दृष्टि में भी एक आध्यात्मिकता का आकर्षण होता है। फिर बाबा ने कहा है कि चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा, पहले तो दृष्टि, दूसरा बाबा ने कहा खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर। अगर हमें खुशियों का सागर मिला है तो हमारा चेहरा भी सदा खुशनुमा हो। चाहे संसार में कुछ भी हो, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो, ऑफिस में कुछ भी हो, कर्म क्षेत्र पर कुछ भी हो, लेकिन हमारी खुशी गायब ना हो। क्योंकि अगर खुशी हमारी गायब है, हमारा चेहरा उदास है, हम दुखी दिख रहे हैं, तो परमात्मा पालना का ये बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। दुनिया भी कहेगी कि ये तो कह रहे हैं हमें भगवान मिला है और चेहरा उदास है, तो ये डिसर्विस होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो खुशी का पारा है वो नीचे ना आए। और ये खुशनुमा चेहरा, रूहानियत वाला चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। अगर मेरे चेहरे द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता हो रही है तो हम दिखने में कुछ भी कैसे भी हो, लेकिन चेहरा हमारा ये बता दे इनको तो कुछ अलौकिक प्राप्ति हुई है, कितने खुश होते हैं। चाहे इनके पास धन की कमी है फिर भी खुश है। तो हमारी ये जो खुशी है ये बाबा को प्रत्यक्ष करेगी और दुखी आत्माओं को अपने आप वो सकाश जाएगी। आपकी खुशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और खुशी के लिए ही तो हम सभी ने ये आध्यात्मिक मार्ग चुना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी संगम की, एक जायदाद कहो, खुशी है। तो ये भी बाबा ने कर्म कहा है, ये भी कर्म ही है। और ये साधारण कर्म नहीं तो कैसा है, श्रेष्ठ कर्म है। हमारी रूहानी दृष्टि, खुशी, रूहानियत का चेहरा, ये भी श्रेष्ठ कर्म है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। खुद अपने अंतर्मुखी होकर ये चेक करे, मेरी खुशी तो गायब नहीं हो रही, मेरी दृष्टि में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी, तो चेक करो। हम अगर खुश है तो ये भगवान को सहयोग है। हम अगर रूहानियत में रहते हैं, रूह की नियत में रहते हैं, तो ये भगवान को सहयोग है। तो हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी है। केवल भगवान के सहयोगी नहीं, लेकिन बाप का जो इतना बड़ा कार्य है सृष्टि परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का, तो इसके अंदर बाप के कर्तव्य में हम साक्षात सहयोगी होते हैं। तो ऐसे कर्तव्य में, बाप के कर्तव्य में सहयोगी है। बाबा ने आगे कहा है कि तन, मन, धन तीनों से सदा सहयोगी है। वह कभी 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 के सहयोगी है। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते, कोई थोड़ा समय काम करने वाले होते, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो है उन्हों की प्राप्ति
प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर हो जाता, बहुत बड़ा अंतर होगा। कभी कभी हम अगर श्रेष्ठ कर्म के भागी बने और कभी कभी हम साधारण कर्म में आ जाते हैं, या कहे और नीचे हो जाता है हमारे कर्म, नीचे क्वालिटी के, तो कभी कभी सहयोगी, कभी कभी अंतर हो जाता है ना, सदा के सहयोगी और कभी कभी के सहयोगी, उसमें अंतर होगा। कभी सहयोगी, कभी योगी, साधारण योगी, तो अंतर हो गया। जब समय मिला, जब उमंग आया, वह जब मूड बनी, तब सहयोगी बने। समय, उमंग और मूड के हिसाब से अगर हम सहयोगी बनते हैं, ऐसा तो नहीं है। जब समय मिला, जब उमंग आया व जब मूड बनी, तब सहयोगी बने, माना हमारे हिसाब से। नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूपों से, अर्थात तन, मन, धन, सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने। देह और देह के संबंध, उसमें ज्यादा तन, मन, धन लगाते हो, वाह, बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। बहुत अच्छी तरह से अपने आप को देखना है। देह और देह के संबंध, उसमें ज्यादा तन, मन, धन लगाते हो, वाह, बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। तो ये थोड़ा हम 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। अंतर्मुखी होकर आप अपना देह, देह के संबंध, उसमें मेरा कितना तन, मन, धन लगता है, और दूसरी ओर परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य में मेरा कितना तन, मन, धन लगता है। तो 1 मिनट में हम सब अंतर्मुखी होकर बस सिर्फ सोचते हैं, फिर बाबा तो अपने आप ताकत देगा, सॉल्यूशन देगा, जो भी है आपका। तो 1 मिनट हम देते हैं, इसमें हम पूरा अपने आप को झांक कर देखना है कि मैं खुद, देह का मेरा परिवार, उसमें मेरा जो तन मन धन लगता है, और दूसरी ओर बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगने वाला तन मन धन, इसमें डिफरेंस कितना है। ओम शांति। बहुत अच्छी तरह से आपने देखा होगा कितना अंतर है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आत्म परीक्षण कहेंगे, आत्मनिरीक्षण कहेंगे, आत्म अन्वेषण कहेंगे कि सचमुच मेरा रोल क्या है और मेरा
कहा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, जो भी कुछ मेरा तन मन धन लगता है सही है, तो अपने आप को देखना है, बाबा टचिंग करेगा और मार्ग भी दिखलाएगा। तो आगे चलते हैं हम। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सेंटेंस है। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए, माना हमने ये वो उस पर विजय प्राप्त की, ज्यादा हम अकारण संबंध की प्रवृत्ति से दूर है, अकारण हम उसमें समय नहीं दे रहे हैं, दूर हो गए। काम के लिए जितनी सेवा है उतना ही हम संबंध रखते हैं लौकिक से, परिवार से। देह की जो भी प्रवृत्ति है उससे बहुत सोच समझकर समय दे रहे हैं, तन लगा रहे, धन लगा रहे। लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते। देखिए, देह की प्रवृत्ति हमारी, देह की संबंध की जो प्रवृत्ति है उसमें तो काफी हमने विजय प्राप्त कर लिया। देह के संबंध की जो जाल है, हमारी प्रवृत्ति है, उससे हम दूर हो गए। उसमें समझ में आया कि ये ठीक नहीं है, हमारा कल्याण किसमें है। लेकिन देह की प्रवृत्ति, समय, संकल्प और धन ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते हैं। भगवान वाच अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। क्यों लगाते हैं? तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया। अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी से भी गृहस्थी भी बड़ी जाल है। ये थोड़ा इसके ऊपर आप भी सोचना, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करने के लिए कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा देह जो है ना, उसके साथ हमारा सबसे नजदीक का रिश्ता है, जन्म से नाता है। और देह भान का संस्कार जो है वो तो हमारा जन्म जन्मांतर का है। तो इसीलिए ये जो देह की जाल है, बाबा ने कहा कि बहुत बड़ी, ये भी क्या है, गृहस्थी है, उसकी जाल है। वो कैसे गृहस्थी है? तो ये सचमुच बहुत बड़ी गृहस्थी है। जितना विस्तार दुनिया का है उतना ही विस्तार कहेंगे हमारी अपनी देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी बड़ी है, वो भी इतना बड़ा जाल है। तो बाबा ने कहा है कि ये जो अगर हम देह से शुरुआत करते हैं तो पहले, सबसे पहले तो लगता है कि देह का श्रृंगार जो है उसमें समय जाता है, पैसा जाता है। हम योगी बनने के बाद भी मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ, इसके लिए बहुत सारा प्रबंध करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जाल है। फिर बाबा कहते हैं कि देह भान जो है उसके पीछे हम लग जाते हैं और देह को बाहर से श्रृंगारने में समय जाता है, पैसा जाता है। तो उसके बजाय ये जो हमारे आंतरिक गुणों का श्रृंगार है हमारा, वो तो कितना अच्छा है, अलौकिक है। तो ये हम भूल जाते हैं। बीमारी के समय भी हम देह की जाल में फंसते हैं, आत्म भान को हम भूल जाते हैं और देह भान में हमारा समय, संकल्प, धन जाता है। एक योग के नाते हम इतना गहरा या कहीं जिगरी योग कर कर बीमारी पर भी विजय प्राप्त करने के समय हम भूल जाते हैं। ये भी देह की जाल है। सेवा के समय मान चाहिए, शान चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, थोड़ा तो मेरा सुनना चाहिए,
मैं जो कहता था कहती थी वो तो राइट था, तो आगे चलकर अपमान की भी फीलिंग आती है। तो इस तरह से ये जो है ना, अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी ये बहुत बड़ी है, और इस जाल में भी अगर आत्मा फंस जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बाबा का राइट ओम हैंड शांति बनने से। भाई जी। हाँ जी। भाई जी, अभी हाँ समय भी हो गया है, 9:30 हो गया है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हम यही स्टॉप करेंगे। हाँ जी। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको होमवर्क में लेंगे। थैंक यू जी सो जी। मच भाई जी, आप बहुत अच्छी अच्छा। रीति से पढ़े। एक लास्ट का याद पे लेना भाई जी। हाँ जी। तो इस तरह हम सदा याद रखेंगे कि मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे सदा स्वपरिवर्तन में, स्वचिंतन में रहने वाले, सदा स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनाने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे, बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, अभिमान और अलबेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। जी भाई जी, अगर आपके पास कल भी टाइम है तो कल भी आप थोड़ा आ सकते हैं, क्योंकि कल बफर डे है ना। थोड़ा डीप में आज की मुरली भी बता सकते हैं। अच्छा। देख लेना आपके हिसाब से, अगर ठीक। बिजी हो तो ठीक है, लेकिन अगर फ्री हो तो अवश्य आना। ठीक है। ठीक है। चलो, 1 मिनट साइलेंस रखते हैं, फिर सभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आज की मुरली के रिलेटेड कोई पॉइंट्स है तो आप सभी बता सकते हैं। ओम शांति। बोलिए सिस्टर। आज बाबा ने कहा कि सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है। तब जो भी मुरली में पॉइंट आते हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करना है। वो मुरली पॉइंट्स की फीलिंग्स लेके अपने आप को प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वनमाला सिस्टर। हाँ। अ, हाँ दीदी। जैसे ओम शांति, बाबा ने आज राइट हैंड की विशेषता बताई है कि हम जैसे 4 बातें बाबा ने बताई है कि हम राइट हैंड से ही सब पवित्र कार्य, शुभ कार्य करते हैं भुजाओं द्वारा। दूसरा बाबा ने कहा है कि सहयोगी आत्मा हम, राइट हैंड का मतलब सहयोगी आत्मा। तीसरा बोला है शक्ति रूप, यानी बाहुबल भी राइट हैंड का ये विशेषता है। और एक स्नेह की निशानी भी बाबा ने बताई कि जैसे हम हाथ में हाथ देते हैं तो राइट हैंड से ही देते हैं। तो हम ये राइट हैंड कैसे बने, कितना बने हैं, ये भी हमें चेक करना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ दीदी, शेयर करूँ दीदी? ओम हाँ शांति। जी भाई जी, हाँ जी हाँ, बोलिए। बाबा ने कहा है कि जब हमारा अलौकिक जन्म हुआ है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं,
तो बाबा के तो बन गए हैं, और बाबा कहता है कि सिर्फ इससे ही काम नहीं चलता है। जो हमारा बाबा क्या करता है कि हमारे पास जो पुराना तन मन धन है, तो उसको बाबा कार्य में लगाता है, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पर अब हम तो जैसे अब समर्पित नहीं है, मतलब स्थूल रूप में, तो गृहस्थी में रहते हैं तो लौकिक कार्य भी करना है। तो बाबा कहते हैं कि इधर कितना दे रहे हो लौकिक में, और अलौकिक में कितना दे रहे हो। और दूसरा ये भी चेकिंग करना है कि जैसे अपने परिवार वालों को संभालने की जिम्मेदारी है जो भी परिवार में है, तो उसके साथ साथ अपना जो देह है उसकी भी हमारी प्रवृत्ति है। तो इसके पीछे भी ज्यादा टाइम नहीं देना है, जैसे देह को श्रृंगारने में, या कहाँ न कहाँ जैसे पर्सनल लेवल पे हमें इसमें टाइम ज्यादा देना नहीं है। तो जो भी समय बचता है मनसा सेवा में, या सेंटर पर जाके कोई सेवा मिलती है वो करना है, या अगर लौकिक कार्य में जाते हैं तो ये समझना है कि मैं बाबा के कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो वो लौकिक भी हमारा अलौकिक हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। बोलिए दीदी। विनीता सिस्टर। हाँ दीदी। तो बाबा बोले कि चेक करने हाँ के जी लिए सिस्टर। कि आप कभी कभी के सहयोगी बनते हैं या सदा के सहयोगी बनते हैं, क्योंकि सदा जो सहयोगी बनेंगे उनकी प्राप्ति में भी अंतर हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब समय मिला, जब उमंग आया तब जब मूड बने तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी न बन जाए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए वनमाला सिस्टर। हाँ दीदी, मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि जैसे समझो हमारी लौकिक कमाई है, ये है, तो हम तो ज्यादा अपना प्रवृत्ति में तो खर्चा करते ही है गृहस्थी में। तो हम हमारा मिल्कियत से हम बाबा के यज्ञ में कम से कम कितना करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ऐसा एक मेरा मन में प्रश्न आता है कि हम तो करते हैं, ऐसा देते हैं ये, लेकिन वो कम होता है क्या, ऐसा लगता है कभी कभी। तो जरा गाइड करें, गाइड कर सकते हैं। दत्ता भाई जी, आप थोड़ा बताना हाँ। इसके ऊपर। हाँ जी, ये बहुत हाँ अच्छा बोलिए। हाँ। आपका सवाल है। हाँ। हमारे ऊपर जिम्मेवारी होती है। एक तरफ ईश्वरीय संसार है, एक तरफ हमारी जो रचना है, बच्चे हैं, पोत्रा, ये जो है परिवार है वो भी है। तो हम जो धन कमाते हैं वो जैसे कि विधि है। मान लीजिए आपका पेमेंट हो गया, तो कई भाई बहन ऐसे हैं, वो जो पेमेंट है बाबा के सामने पूरा रखते हैं। वो मालिक है, माता पिता सब कुछ है हमारे, और उसमें से बाबा को पूछ के खर्चा करते हैं। उसमें से आपके परिवार की जो भी जरूरतें हैं वो भी सारी पूरी करनी, वो भी खुश रहे। अगर उनकी भी अगर हमें ये मिलती है, नाराजी मिलती है, तो इसका मतलब हम आध्यात्मिकता में सक्सेस नहीं है। उनका पूरा जो भी जरूरतें है पूरी करके, कभी कभी होता है ना एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, तो वो सारा करके जो इजीली बचता है वो बहुत भले कम हो, लेकिन बहुत प्यार से, अंदर भावना से, भले 1 रुपया क्यों ना हो, वो बाबा को देना है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बाबा का भी फर्ज है, 1 का 100 गुना देना पड़ता है बाबा को, और वो बंधायमान है। आप जितना दोगे उससे 100 गुना देना है आप बाबा को, और वो देता है। कईयों का अनुभव भी है, अभी भी उसका अनुभव आता है वर्तमान में, और भविष्य में तो बाबा को देना ही देना है। इसलिए कम भी हो लेकिन वो प्यार से देना है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप कितना दे रहे हो इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किस भाव से दे रहे हो, वो प्यार, वो परमात्मा के प्रति जो भावना है, परमात्मा का जो यज्ञ है उसके अंदर आपका जा रहा है। तो कम हो लेकिन बहुत ऊंची भावना से हो, तो उसका 100 गुना रिटर्न मिलेगा। जरूरत नहीं कि
घर की जरूरत है या कम करके वो उधर, ऐसा जरूरत नहीं। आपको तो दोनों को अभी बैलेंस रखना है। इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है घर वाले भी खुश रहे और जितना इजीली हो उतना ही देना है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। बड़े प्यार से ऊंची भावना से हम बाबा को दे देंगे, चाहे वो कितना भी कम हो, उसकी बात नहीं। ठीक है। हाँ, थैंक यू भाई जी, थैंक यू। अच्छा, बराबर है, वेलकम। हम वैसा तो चल रहे हैं अच्छी तरह से 25 साल से। हाँ लेकिन जी। ऐसा ही प्रश्न आया इसीलिए पूछा है। हाँ। बहुत अच्छा है। और 2 बहनों, हमारी 2 बेटियां हैं, तो बाबा के लिए भी हम उतना ही हिस्सा रखते हैं, ऐसा बिल्कुल बराबर बिल्कुल। का हिस्सा। हाँ, और अभी बहुत जिम्मेवारियां भी कुछ नहीं रही है, रिटायर्ड नहीं, हो गए बहुत हैं अच्छा, तो। बहुत हाँ। अच्छा। क्योंकि हाँ, ये बहुत सबके अच्छा। सामने ये सवाल आता है तो। हाँ हाँ, ऐसा प्रश्न आया था। ओके, ओम शांति। जी, जी, ओम शांति। आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। या और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं भाई जी से। अभी कोई क्वेश्चन है क्या? अभी समय भी हो रहा है। भाई जी आप होमवर्क दे सकते हैं और 1 मिनट बाबा का कमेंट्री भी आप दे सकते हैं। जी जी, ओम शांति। होमवर्क तो यही है। आज जो बाबा ने कहा है कि राइट हैंड, तो ये जो सोमान है ना, मैं परमात्मा राइट हैंड हूँ, ये अगर आप कल दिन भर याद रखेंगे, 21 बार लिखोगे, तो आपके अंदर जो खुशी है वो बढ़ेगी। और दूसरी बात, आपको ईश्वरीय नशा भी आएगा। क्योंकि खुशी और नशा, ये दोनों बातें इस सोमान से मिलती है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से गहराई से इसका अभ्यास करें। और बार बार दिन में कई बार आप याद रखें कि मैं तो और किसी का देहधारी का राइट हैंड नहीं हूँ, लेकिन स्वयं भगवान का राइट हैंड हूँ, भगवान का मददगार हूँ। और सारी दुखदाई दुनिया को जो बाबा सुखदाई बना रहे हैं, उस कार्य में मैं मददगार हूँ। ठीक है। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं परमात्मा संग में रहने वाली परमात्मा राइट हैंड हूँ। मेरा हर संकल्प बाबा का संकल्प, जो बाबा का संस्कार वही मेरा संस्कार, जो भगवान के बोल वही मेरे बोल, परमात्मा के जो श्रेष्ठ कार्य है वही मेरे कार्य भी ऊंचे ऊंचे है। मेरा हर कर्म प्रमाण है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। ओ बाबा,
मुझे अपना राइट हैंड बनाकर मेरा कितना न उच्च भाग्य बनाया है। बाबा बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू भाई जी। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओके जी, ओम शांति।